जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। विवाह की समस्या, विवाह में अवरोध, बाधाएं, आज के समय में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारी युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, युवकों का विवाह नहीं हो पा रहा है। समस्त सुख सुविधाएं होते हुए भी, योग्यताएं होते हुए भी, शिक्षा भी अच्छी है, धन भी अच्छा है, समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके पश्चात भी विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण माता पिता का तनाव भी बढ़ता है, उस युवक अथवा युवती का भी तनाव बढ़ता जाता है। आगे ये समस्याएं बढ़ती है, व्यक्ति समस्याग्रस्त हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं, बहुत सारे रोग बढ़ने लगते हैं। जितने भी संस्कार हैं उनके पीछे कुछ विशेष कारण है, साइंस है, विज्ञान है। यदि ये समय पर कार्य नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में इम्बैलेंस होता है। कहीं न कहीं जो शारीरिक तथा मानसिक संतुलन है वहाँ पर समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही एलिमेंट से बना हुआ है, तत्वों से बना हुआ है। इन तत्वों का जहाँ पर भी संतुलन बराबर नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा, वहाँ पर समस्याएं आएंगी। इसलिए संस्कार बनाए गए। आज मैं युवतियों के अथवा कन्याओं के विवाह में जो विलंब हो रहा है अथवा विवाह किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा, उसके लिए बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल वैदिक उपाय बताने जा रहा हूँ। मैं जो भी आपके लिए प्रयोग लेकर आता हूँ अथवा जो भी आपके लिए उपाय देता हूँ वो समस्त शास्त्रोक्त होता है, वैदिक होता है, उसके पीछे साइंस होता है। इसके पश्चात मैं इसको कहीं ना कहीं इसको चेक करता हूँ। बहुत सारे लोगों पर ये प्रयोग किया जाता है, उसके पश्चात जो निष्कर्ष आता है तब ये प्रमाणित होता है। तो ये प्रमाणित है, बहुत सामान्य, बहुत सरल उपाय है। इसमें जो युवतियाँ हैं, कन्याएं हैं, उनको गुरुवार के दिन केवल एक बेलपत्र चाहिए जिसमें 3 पत्तियां हों। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शुद्ध होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं हो, कहीं डैमेज ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए। एक बेलपत्र चाहिए, पीला चंदन चाहिए, केवल इतनी सामग्री आपको चाहिए। गुरुवार के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर, नहा धोकर अपने घर की पूजा पाठ आप कर लें। उसके पश्चात शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर शिव जी, माता पार्वती को जलार्चन करें, शिव परिवार को जलार्चन करें। उनके समक्ष बैठकर सर्वप्रथम तो जो बेलपत्र आपने लिया है उस पर अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी मनोकामना को लिख दें। जो आपका विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह की कामना उसमें लिख दीजिए। लिखने के पश्चात आपको पीले चंदन का लेप उस पूरे बेलपत्र जहाँ पर आपने लिखा उस पर वो पूरा लेप कर दें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेलपत्र में जो डार्क सरफेस है, जो ज़्यादा हरा भाग है, उस भाग में ही आपको लिखना है। वही भाग आपको शिव जी पर चढ़ाना भी है। जो हल्का भाग है वो ऊपर का हिस्सा है। तो जो डार्क सरफेस है, जो ज़्यादा हरा भाग है, उस पर आप ये लिख लें। उसके पश्चात उस पूरे भाग को आप पीले चंदन से पूरा लेप लगा दें, जिससे वो पूरा ढक जाए। उसके पश्चात शिव जी के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मन में ये भाव रखते हुए कि प्रभु मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उनका आप निवारण कीजिए, माता पार्वती मुझ पर कृपा करें, मुझे शीघ्रातिशीघ्र अच्छे वर की प्राप्ति करें। ऐसा कहते हुए शिव जी पर वो बेलपत्र आप ऐसे चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के पश्चात आप प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। उसके पश्चात जैसे आप वहाँ से निकलें वो बेलपत्र आप उठा लीजिए, एक साफ कपड़े में उसको लपेट के अपने पास रख लीजिए। जब तक आपका विवाह नहीं होता अपने पास रखिए। जब आपका विवाह हो जाता है तो उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। केवल ये कार्य आप कर लीजिए। यदि आप एक गुरुवार कर लेते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, परंतु यदि आप ये लगातार
11 गुरुवार कर लें तो बहुत ही शीघ्र आपको लाभ मिलता है। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। बहुत ही प्रमाणित वैदिक उपाय है, बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।